एशिया कप में रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ पाकिस्तान का पलट कर वार। साहबजादा फरहान के 45 गेंदों पर 58 रन, 3 छक्के और 5 चौके लगाए। साइम अयूब 1 छक्का और 1 चौका लगाकर 21 रन बनाए। फखर जमान 15 रन बना सके। ग्रीन शर्ट्स ने 15 ओवर्स में 4 विकेटों पर 120 रन बना लिए। पाकिस्तानी ओपनर फखर जमान का मुतनाज़ा कैच गेंद जमीन पर लगकर विकेट कीपर के दस्तानों में जाते वाज़े तौर पर देखी गई। थर्ड एम्पायर ने आउट दे दिया। प्रेशर गेम में भारतीय खिलाड़ियों की बौखलाहट। दूसरी गेंद पर साहबजादा फरहान का कैच ड्रॉप। हार्दिक पांड्या की गेंद पर ऊंचा शॉट खेला। बाउंड्री के करीब अभिषेक कैच ना पकड़ सके। साइम अयूब को एक आसान कैच पर नई जिंदगी मिली। तीसरा मुश्किल कैच बाउंड्री लाइन पर पकड़ा ना जा सका। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की हठधर्मी बरकरार। इस बार भी टॉस के वक्त नो हैंडशेक। पाक भारत कप्तानों ने रिवायती हाथ ना मिलाया। पिछले मैच में सलमान आगा को हैंडशेक से रोकने वाले एंडी पाइक्रॉफ्ट इस बार भी मैच रेफरी बरकरार। भारतीय हरकतों के बावजूद पाकिस्तानी प्लेयर्स का स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। पाकिस्तानी खिलाड़ी ट्रेनिंग के बाद भारतीय मद्दाहों को ऑटोग्राफ देते रहे। हारिस रऊफ ने बस से उतरकर भारतीय फैंस को ऑटोग्राफ दिया। पाकिस्तान टीम 2 तब्दीलियों के साथ मैदान में उतरी। हसन नवाज और खुशदिल शाह की जगह हुसैन तलत और फहीम अशरफ की शमूलियत। भारतीय टीम में भी जसप्रीत बुमराह और रवन चक्रवर्ती की वापसी। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद और चीफ सिलेक्टर आकिब जावेद भी पाक भारत मैच देखने पहुंच गए। बहुत ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि पाकिस्तान को इस बार हर हाल में जीतना है और एक जोश खरोश अवाम में पाया जाता है और मेरी सारी दुआएं पाकिस्तान टीम के साथ है। दूसरा मैच तो एक गेम नहीं, रिवेंज है। ये तो हम रिवेंज लेंगे पाकिस्तान इंडिया से। इंशाल्लाह पाकिस्तान इसमें जीतेगा और हम लोग फाइनल में भी जाएंगे। एशिया कप तो हमारा ही है, पाकिस्तान का ही है। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। पिछला मैच तो हार गए बट हार जीत तो होती रहती है, तो इंशाल्लाह इस बार पाकिस्तान ही जीतेगा। उम्मीद तो है और हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं और एक एक बाल पर हमारी जान अटकी हुई है और एक एक बाल पर हमें अटैक आ रहा है। इंशाल्लाह आज हम जरूर जीतेंगे। उम्मीद है अपना बदला लेंगे और भारत को शिकस्त देंगे। मुल्क भर में क्रिकेट का बुखार। 104 रन से ज्यादा स्कोर कर लिए भारत के खिलाफ। मैच देखने के लिए बड़ी स्क्रीनें भी नस्ब कर ली गई। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत शहर शहर टीम की जीत के लिए दुआएं। तो उम्मीदें कुछ टूट सी गई थी, लेकिन अब हम दोबारा कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि पाकिस्तान टीम ये कोशिश करे कि वो अच्छे इंटेंट से खेले। टीम ने पिछले मैच में बहुत ज़्यादा बॉल जो हैं वो मिस किए हैं और डर कर खेल रहे थे, तो इस दफ़ा इन्हें डर कर नहीं बल्कि हिम्मत और हौसले के साथ काम लेना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि हम अपनी बॉलिंग के टाइम पे भी ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहिए। मुझे शाहीन शाह अफरीदी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और साइम अयूब से भी। लाहौर की कुड़ियां भी पाक भारत मैच के लिए पुरजोश। शाहीनों को जमकर खेलने और आखिरी गेंद तक मुकाबला करने का मशवरा दे दिया। मैच में जितना जरूरत है। पिछले बार से हार गए, ऐसे कोई गलतियां की थी, लेकिन इस बार इंशाल्लाह 100% चांस है जीत जाऊंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। सिख बरादरी की भी टीम की जीत के लिए दुआएं। टीम के मद्दाह ननकाना साहिब के गुरुद्वारे पहुंच गए। घोटकी के गुरुद्वारे में भी टीम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पाकिस्तान जिंदाबाद है दुबई के अंदर, उसके लिए हमने दुआ की है और हम लोग पुरअज़म है। हमारा मुल्क, हमारी पाकिस्तान टीम जो है ना इसमें विक्ट्री हासिल करेगी। 10 मई 2025 की अजीम फतेह और जीत की मुबारकबाद देना चाहता हूं। ये वो फतेह है जिसने दुश्मन को वो सबक सिखाया कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। तनाज़े कश्मीर हल किए बगैर पाक भारत ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। कश्मीरियों का खून रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। वज़ीर आज़म का लंदन में ओवरसीज पाकिस्तानीज फाउंडेशन की तकरीब से खिताब। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 4 जंगें हुई।
अरबों डॉलर खर्च हुए। जंगों पर खर्च होने वाले अरबों डॉलर अवाम की तरक्की और खुशहाली पर खर्च होने चाहिए। मार्का हक में पाकिस्तान ने भारत के 6 जहाज गिराकर 1971 का बदला ले लिया। अब किसी हमले से पहले भारत 100 बार सोचेगा। शहबाज शरीफ ने भारत से बराबरी की बुनियाद पर बातचीत की पेशकश फिर दोहरा दी। हालिया जंग में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कारकर्दगी और बहादुरी की तारीफ। मुल्क को कर्जों से निजात दिलाने का अज़्म। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए आज लंदन से अमरीका रवाना होंगे। वज़ीर आज़म जनरल असम्बली से खिताब करेंगे और गजा पर खुसूसी इजलास में भी शरीक होंगे। ग्रोथ शुरू हो चुकी है। दिस इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, उसके लिए आप सब देख रहे हैं कि दिन रात वो कोशिश कर रहे हैं। इस फेज में एक अनयूजुअल डेवलपमेंट हुई, वो आपके सामने है। आपने आपसे कई गुना बड़े दुश्मन को ज़ेर किया जो कि क्लेम करता था कि वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। पाकिस्तान हालिया जंग में भारत को मुंह तोड़ जवाब देकर सिफारती तौर पर दुनिया के नक्शे पर एक नया मुल्क बनकर उभरा। वजीर खारजा इसहाक डार ने मुल्क को माशी, सिफारती और दिफाई मैदान में मजीद आगे ले जाने का अज़म दोहरा दिया। तरसीलात ज़र पाकिस्तान के लिए लाइफ लाइन है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा अहमियत का तारीखी इक़दाम करार दे दिया। इजरायली मज़ालिम ने आलमी ज़मीर झंझोड़ना शुरू कर दिया। बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। फ़लस्तीनी हुकूमत में हमास का कोई किरदार नहीं होना चाहिए। बरतानवी वज़ीर आज़म कियर स्टारमर का बयान। सऊदी अरब और फ्रांस की मेज़बानी में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के लिए कॉन्फ्रेंस कल होगी। इसराइल ने फौज का एक और डिवीजन गजा सिटी भेज दिया। 24 घंटों में बमबारी से मजीद 55 फ़लस्तीनी शहीद। बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों पर भी बम बरसा दिए गए। 3 साला बच्ची हबीबा ग़िज़ाई किल्लत और इलाज की सहूलत न मिलने पर चल बसी। शहादतों की मजमूई तादाद 65,283 हो गई। सिक्योरिटी फोर्सेस का डीआई खान के इलाके कोलाची में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 7 खवारिज मारे गए। हलाक खारजियों में 3 अफगान शहरी और 2 खुदकुश बमबार भी शामिल। लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 2 खवारिज हलाक। असलहा और गोला बारूद बरामद। तवक्को है अफगान हुकूमत दहशतगर्दों को पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने से रोकेगी। ISPR का एलामिया। सदर आसिफ अली जरदारी दौरे चीन मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। चेंगटू, शंघाई, अरमची और काशगर के दौरे में चीनी सरमायाकारों और रहनुमाओं से मुलाकातें की। मफाहमत की कई याददाश्तों पर दस्तखत भी किए गए। वो ये कहते हैं दुनिया को कि जो उनका शिकस्त फाश खाने वाला ऑपरेशन सिंदूर था वो अभी रुका नहीं। अगर तुम्हारा शौक अभी बाकी है तो अभी तुम्हारी तैयारों की गिनती पूरी नहीं हुई। इंशाल्लाह इस दफा तुम्हें दोबारा तुम्हारे घर के अंदर घुस के मारेंगे। रावलाकोट आजाद कश्मीर में इस्तेहकाम पाकिस्तान और मार्का हक कन्वेंशन। आवाम अपनी बहादुर अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। वजीर आज़म आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का खिताब। पंजाब में सैलाब से अमवात की तादाद 131 हो गई। 47,60,000 से जायद लोग मुतासिर हुए। PDMA ने तफसीलात जारी कर दी। वज़ीर आला पंजाब का सैलाबजदा इलाकों में चारा महंगा होने की खबरों का नोटिस। मरियम नवाज ने इंतजामिया को जानवरों के लिए चारे की फराहमी फौरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। विफाक की जानिब से पंजाब के सैलाब जदगान के लिए मजीद इमदादी सामान भेज दिया गया। 2200 टन सामान में खैमे, बिस्तर, रजाइयाँ, मच्छरदानियाँ और कश्तियाँ शामिल। दरियाई सिंध में कोटड़ी बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। गुड्डू और सक्खर बैराज पर पानी के बहाव में कमी होने लगी। दरियाई सतलुज में गंडा सिंह वाला पर बदस्तूर दरमियाने दर्जे का सैलाब। हैड इस्लाम और हैड सलेमान की पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल।
ज़ियारत से अगवा असिस्टेंट कमिश्नर और उनके बेटे को 2 माह बाद कत्ल कर दिया गया। अगवाकारों ने मोहम्मद अफजल और बेटे की वीडियो जारी करके मुतालबात पूरे करने की शर्त रखी थी। कराची में सुपर हाईवे मेमन गोट के करीब 3 ख्वाजा सरा कत्ल, मैयतें जिना अस्पताल पहुंचने पर ख्वाजा सराओं का एहतजाज, मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा, वज़ीर आला और वज़ीर दाखिला सिंध का वाक़ये का नोटिस। कराची के इलाके गार्डन में गटर की सफाई के दौरान बाप और 2 बेटे दम घुटने से जाँ बहक, तीनों सफाई के लिए मेन होल में उतरे थे। पोटरी स्टेशन के करीब मालगाड़ी हादसे के 24 घंटे बाद भी अब ट्रैक बहाल ना हो सका, ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। पिंडी भटिया में खातून टीचर और तलबा समेत 7 अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। तमाम अफराद गुज़िश्ता रोज छत गिरने से जाँ बहक हुए थे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कैडेट कॉलेज पलंदरी का दौरा, तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। तलबा ने मार्का हक में भारत को जिल्लत आमेज शिकस्त देने पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। जेहलम में पुलिस एहलकार ने मुबैना तौर पर बीवी की दोस्त को ज्यादती का निशाना बना डाला। वीडियोज और तस्वीर से ब्लैकमेल करके 2.5 लाख रुपए हथियाने का भी इल्जाम, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पेशावर में नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कार्रवाई, इराकी फैमिली की सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक करके हिरासा करने वाला मुल्जिम गिरफ्तार। इराकी सिफारत खाने की दरखास्त पर कार्रवाई की गई। पुलिस की राजनपुर के कच्चे में कार्रवाई, 6 मुखबियों को बाजियाब करा लिया गया। 7 सहूलतकार भी गिरफ्तार। उमरानी गैंग के डाकुओं ने हफ्ते की शब रुझान से 6 शहरियों को अगवा किया था। कंदकोट में पुलिस का कच्चे में ऑपरेशन, मुकाबले के बाद 2 डाकू मारे गए, 6 मुल्जिमान जख्मी भी हुए। हलाक डाकू ने गुज़िश्ता रोज पुलिस चौकी पर हमला किया था और अहलकार फजलुर रहमान खोसो को अगवा करके साथ ले गए थे। गंदुम की मद में 31 करोड़ से जायद की करप्शन के केस में महकमा खुराक बलोचिस्तान के 2 साबिक अफसरान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अमरीकी सदर के नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से भारतीय शहरी शदीद बौखलाहट का शिकार, H-1B वीजा रखने वाले भारतीयों का अमरीका से अपने मुल्क जाने से इनकार। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का पता चलते ही परवाजों में सवार H-1B वीजा होल्डर भारतीय शहरी उतर गए। भारत में मौजूद H-1 वीजा रखने वाले भारतीयों को भी जल्द अमरीका पहुंचने की फिक्र लग गई। भारत से अमरीका बराह रास्त परवाजों के टिकट्स कई गुना महंगे हो गए। अमरीकी सदर ने बगराम एयरबेस वापस न देने पर अफगान हुकाम को संगीन नताइज की धमकी दे दी। वर्जीनिया में तकरीब से खिताब में ट्रंप का एक बार फिर 7 जंगें रुकवाने का दावा, मुख्तलिफ ममालिक पर इजाफी टैरिफ आयद करने का फैसला नफा बख्श करार। लेबनान के शहर बिन्त जबील पर इजरायली ड्रोन हमला, 5 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। इसराइल का खित्ते में बढ़ता हुआ खतरा, मिस्र ने शुमाली सेना में 40,000 फौजी तैनात कर दिए। गजा सरहद पर चीनी डिफेंस सिस्टम भी नस्ब कर दिया गया। कतर ने इजरायली हमले के खिलाफ ICAO में शिकायत दर्ज करवा दी। दोहा हमला शिकागो कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। कतर बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत जवाबी इक़दाम का हक महफूज रखता है। कतरी शिकायत का मतन। अमरीकी रियासत न्यू हैम्पशायर में शादी की तकरीब, गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। 1 शख्स हलाक, कई जख्मी, मुबैना हमलावर गिरफ्तार। फिलिपाइन के दारुल हुकूमत मैनिला में करप्शन के खिलाफ हजारों अफराद की रैली, सदारती महल जाने की कोशिश पर पुलिस से झड़पें। पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ बीच हैंडबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लिया।
कौमी टीम ने टूर्नामेंट में जनूबी अफ्रीका, मालदीव, श्रीलंका और भारत को शिकस्त दी। चीन में दुनिया के सबसे ऊंचे पुल पर पहली ट्रायथलॉन का इनेकाद। शुरका तैराकी और साइकिलिंग करते हुए पुल तक पहुंचे। कोई बंदर बना तो कोई मेंढक। फ्रांस में मुनफरिद कॉस्ट्यूम पहनकर पैराग्लाइडिंग मुकाबलों का इनेकाद। इकानस कप के मुकाबले 6 रोज तक जारी रहेंगे। रूसी शहरी ने मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा कद्दू उगा लिया। वजन 969 किलो रिकॉर्ड। शहरी ने 1 टन वजनी कद्दू उगाना अपना हदफ करार दे दिया। इस्लामाबाद में जारी 3 रोजा बैनुल अक़वामी कुतुब मेला इख्तिताम को पहुंच गया। अदब, तहकीक, साइंस समेत मुख्तलिफ शोबों में किताबों के शायकीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मलका तरन्नुम नूरजहां के मद्दाह आज उनका 99वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। नूरजहां ने जो गाया अमर हो गया।